इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। महान पर प्रभु उत्तम आकंचन धर्म की परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 24 भेद होते परिग्रह के। और सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा होता है? मूर्छा परिग्रह। क्या बोलते हैं? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा, मूर्छा मतलब क्या? आसक्ति। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर आचार्य गुरुदेव पूज्य स्वामी लिखते हैं कि शरीर आदि, शरीर और बाकी दुनिया भर की सारी चीजें जो हैं उनमें संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन है। ये मेरा है। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना, वो त्याग से बड़ी चीजों के त्याग से बड़ी चीज क्या है? ये मेरा, इस मेरेपन की भावना का त्याग करना, इसका नाम आकिंचन कहलाया करता है। निश्चित रूप से जो मैं आकिंचन की साधना करने के लिए जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। ब्रह्म का मतलब होता आत्मा में रमण करना। जब तक बाहर की चीजें फांसी की तरह गले के भीतर फंदे की तरह लगी होती, फंसी होती है, तो फिर ऐसा जीव नहीं जान पाता है कि आत्मा क्या चीज, उसे रमण करना क्या चीज होती है। आजकल तो ऐसे भी धर्म पंथ संप्रदाय पैदा हुए थे हैं और होते रहेंगे जो दुनिया भर के आडम्बर को इकट्ठा कर करके 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 उस समाज सेवा को ही अध्यात्म मान लेते हैं। समाज सेवा अलग चीज होती है। समाज सेवा जरूरी, जरूर जरूर हर हाल में करिए, जरूर जरूर हर हाल में करिए, पर समाज सेवा अलग चीज होती है। और अध्यात्म की राहों में बढ़ना बिल्कुल अलग हो जाया करता है। और जिंदगी भर आखिरी क्षण तक लोगों के हित के चक्कर में अगर पड़े रहे तो अपना हित कब करोगे? अपना हित करने का मौका भी तो होता है ना। तो चीजें मेरी नहीं, लोग मेरे नहीं है। चीजें मेरी नहीं, लोग मेरे नहीं, शरीर तक मेरा नहीं है, बाल तक मेरे नहीं है, मेरी इच्छा से बाल रुकते नहीं, मेरी इच्छा से बाल टिकते नहीं है। बताओ, ये श्वास, श्वास भी मेरा कहां पर है? मैं कहता हूं शरीर मेरा है, लेकिन है कहां पर मेरा? बताओ आप, है ही नहीं मेरा। एक परिवार के 4 लोग होते, एक उधर भग रहा है, एक उधर भग रहा है, एक उधर भग रहा। अब मरे जाता है, मेरा बेटा मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा पोता। पूछता ही नहीं, उसको परवाह ही नहीं, उसकी चिंता ही नहीं है, उसको कोई कंसर्न ही नहीं है, उसके मन के अंदर कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं कि मेरे हैं ये। जिस उत्तम आकन चंद्र में किस परम साधना, किस निष्कर्ष को, निचोड़ को आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज वर्ण सारो नाम के पद ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, देहत्तो सुगमो लोगे। क्या? इस शरीर का उपकार करना बड़ा आसान होता है। इस संसार के अंदर अपने शरीर का उपकार कर देना या दूसरे के शरीर का उपकार करना, हालांकि औरों के लिए असंभव चीज है ये, बाकी दुनिया के लोगों के लिए ये एक तरह से बड़ा भयंकर संभव है। वे अपने शरीर पे उपकार नहीं कर पाते। दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, 100 चीजें इस तरह की वो भक्षण सेवन कर लेते हैं। हाँ, महाभारत में तो इतना तक लिख दिया गया है कि अचार खाना भी नरक का द्वार है। लेकिन एक भी वैष्णव साधु कथाकार इस बात को उल्लेख नहीं करता है कि अचार और बड़ी पापड़ से नरक मिलता है। वैष्णव धर्म के महाभारत ग्रंथ में उल्लेख है इस चीज का। और जैन धर्म डंक की चोट पर बोलता, रात की भोजन से लाख गुना, अरब खरब गुना ज्यादा बड़ा पाप अचार बड़ी पापड़ के अंदर है। अन्न की जो वस्तुएं जो 6 घंटे से अधिक रखी हुई है बना करके, उन वस्तुओं में बड़ा खतरनाक, बड़ा भयंकर दोष है। ऐसे कई परिवारों को जानता हूं मैं कि उनके दुनिया भर के त्याग नहीं, लेकिन उनका सिर्फ एक त्यागे। क्या त्यागे? बोले महाराज जी, हम आटा और मसाला मर्यादा का खाते हैं। आटा मसाले मर्यादा हमारी हुआ करती है। कई लोग शरीर पे उपकार नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी मिल जाते शरीर के उपकार करते, शरीर की रक्षा सुरक्षा बराबर व्यवस्थित तरीके से किया करते हैं। फिर उसके आगे अच्छा से लिखते हैं, परत्थो दुर्गमो मदो। क्या? अपने शरीर को उपकार किया
लेकिन उससे ज्यादा कठिन क्या है, उससे ज्यादा मुश्किल दूसरे के शरीर का उपकार करना, दूसरे का उपकार करना, अपनी जेब का पैसा निकालना और उसकी जेब में डालना। बाप रे, पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता, पसीना। अपने बेटे पुत्र की शादी में लाखों लाखों करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ सत्यानाश लुटा देते हैं, और धर्म मंदिर की बात आती है, भाई सब चुप हो जाते हैं। किस्मत वाले सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि धर्म मंदिर के राहों पर आकर के मुट्ठी खोल के लुटाने का आपको एक मन बना है, आपको मौका मिला, आपका सौभाग्य आपको मिला है। अच्छा से लिखते हैं, धम्मत्थो दुर्लभो, धर्मार्थ, धर्मार्थ तो और भी दुर्लभ है, धर्म की याओं में आगे बढ़ना तो और भी दुर्लभ है, और सबसे परम दुर्लभ परमर्थो सुदुर्लभो, परमर्थो परमार्थ, आत्मा को उन्नत बना देना, आत्मा को ऊंचाइयों की तरफ पहुंचा देना, वो तो और गजब 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 गजब, इतना दुर्लभ, इतना दुर्लभ, इतना 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 दुर्लभ, कंडमास इन्वेंटरीज लोग अपने में नहीं सोच पाते, इतना दुर्लभ है। बताओ आप कितना दुर्लभ वस्तु हो जाया करती है। राज क्षण हमें मिले हैं, हम इन क्षणों की अर्चना करने के लिए बैठे हैं। एक तरफ हम आध्यात्मिक धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे अपने शिखर जी तीर्थ पर, जहां पर सदियों सदियों से अरबों खरबों वर्षों से अहिंसा की आवाज गूंजी थी, उसी धरती पर वहां के मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर बकरे की हत्या होती, बकरे की बलि चढ़ा दी जाती है। जैन समाज बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, न प्रधानमंत्री बेचारे कुछ कर पाते हैं, न बेचारा राष्ट्रपति कुछ कर पाता है, न कहीं कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसी विडंबना है समाज की। पावागढ़ के अंदर गुजरात में जैन प्रतिमा को तोड़ दिया गया, ढेर सारे वीडियोस वायरल हुए, ढेर सारी रिपोर्टें पुलिस थाने में लिखवाई गई, कहीं कुछ नहीं फर्क पड़ा। कई सारी समस्याएं इस धरती के साथ में, खास करके उन लोगों के साथ जो धर्म की शरण में लगे हुए, धर्म की उन परिभाषाओं को जीवन में उतारने का पुरुषार्थ प्रयास जो लोग कर रहे हैं। शाकाहारी समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके साथ छल कपट किया जा रहा है। अंडे का छिलका, अंडे की जर्दी, वो जिन चीजों मिली होती है, सरकार उसको मांसाहार नहीं मानती है। अंडे की जर्दी, अंडे के ऊपर का खोल, जिन खाने पीने की वस्तु में होता है, उन चीजों के ऊपर सरकार हरा निशान बना देती। कौन सा निशान? हरा निशान बनाया करती। बताओ आप, कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा था, और अब बीजेपी सरकार है तब भी ऐसा है। जहां पर कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, दूसरी पार्टी की सरकार है जिन राज्यों के अंदर, वहां भी ऐसा है। शाकाहार की राह पर चलना कितना भयंकर मुश्किल 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 सा होते चले जा रहा है। फिर भी सौभाग्यशाली है, पुण्यात्मा धर्मशाली वो लोग जो मांसाहारी परिवारों में पैदा होकर के भी शाकाहार का बिगुल बजा रहे हैं। हम हृदय से, दिल से अनुमोदना करते हैं उन सारे लोगों की। और शाकाहार मांसाहार तो छोड़ो, अब इनका बाप एक खतरनाक चीज और, माइक्रो प्लास्टिक, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, प्लास्टिक की पॉलीथीन, प्लास्टिक की चीजों के बारीक बारीक छोटे छोटे हिस्से जो आंखों से भी कई बार नहीं दिखाई देते, वो हिस्से सारे मार्केट की सारी वस्तुओं के अंदर, आपके आटे के अंदर, आपके मसालों के अंदर, आपके नमक के अंदर, और सबसे ज्यादा नमक और शक्कर के अंदर ये टुकड़े मिले हैं, शरीर का सत्यानाश करने वाले होते हैं। इसलिए आचार्यों ने पहले से कहा कि रस परित्याग। आज भी कई माताएं बहनें ऐसे हैं जो अपने हाथ से गन्ने का रस लेकर के अपने आंखों के सामने निकलवाती है, अपने घर की कढ़ाई के अंदर गुड़ बना के उसका सेवन करती कराती परिवार को स्वास्थ्य आरोग्य का दान देती है। आज भी ऐसी माता बहनें आजगर नहीं है इस तरह आलसी कि मार्केट से रेडीमेड लेकर के आ गए। आज भी नमक के पत्थर, सेंधे नमक के पत्थर ले लेकर के आते हैं और घर में कूट पीस कर उसका मसाला बनाते हैं। आज भी ऐसी माता बहनें हैं जो हल्दी, धनिया वगैरह 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 वो मार्केट से खड़ा लेकर के आते हैं, धोते सुखाते हैं, फिर कूट पीस करके उसका घर में मसाला बना के परिवार को परोसते हैं। आज भी ऐसी माता बहनें जिंदा है इसी धरती से विवेक विहार के अंदर।
भले कुछ गिनी चुनी है, लेकिन है। दे डोंट नो व्हाट इज ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप का क्या महत्व होता है वो लोग नहीं जान पाते, उनको नहीं मालूम पड़ पाता है। एक उधर रोटी बन रही है, एक उधर रोटी बन रही है, एक उधर रोटी, एक ही फ्लोर के अंदर, एक ही फ्लोर के अंदर 3 अलग अलग बहुएं, 2 अलग अलग सास, हो उसकी चूल्हा अलग, उसका चूल्हा अलग। वो नहीं जानते परिवार क्या होता, प्रेम आपस का क्या हुआ करता है। एक वहां अपनी अलग पूजा कर रहा है, एक उधर अपनी अलग पूजा कर रहा है, एक उधर एक अलग पूजा कर रहा है, संगीतकार अलग चिल्ला रहा है, पंडित जी उसमें अलग अपने बोले जा रहे हैं। वो कई लोग तो ऐसे जीव होते हैं, उनने अपनी वो सब किया और किताब रखी अपने स्वाहा। आप एक साथ बैठे हैं, सौभाग्य, आनंद, प्रसन्नता है, खुशी है, आप एक साथ बैठे हैं, पर एक साथ बैठ करके भी कहां एक साथ बैठ पा रहे हैं बताइए आप? कहां एक साथ बैठ पा रहे हैं? जरूरी है कि हम खुद अपना ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, हमारे खुद एकता प्यार और वात्सल्य नहीं है। शिखर जी के अंदर लड़ रहे कुत्ते बिल्ली के तरह दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाज के लोग एक दूसरे के साथ में, और उस चक्कर के अंदर वो तीसरे ही आदमी यहां पर अपना हाथ क्या बोलते शिकंजा फैलाते चले जा रहे, गिरफ्त के अंदर, अपने काबू के अंदर पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की आस्थाओं को, पवित्रता को भंग करने का एक दुष्प्रयास करते लोग चले जा रहे हैं। पर्यावरण के अनुसंधान कर्ताओं ने बताओ क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला? देखो आप, अमुक तरह के मांस के धुएं से पर्यावरण शुद्ध होता। बताओ आप, किसी बुद्धि मारी गई इन लोगों की। जब हमारे समाज के अपने बेटे बेटियां जब तक इन ऊंची पोस्टों पर नहीं जाते हैं, समाज के लोग जब तक शाकाहारी परिवार को आगे बढ़ाने का संकल्प रण नहीं लेते हैं, तब तक बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। हम तो 1000 बार प्रोजेक्ट के अंदर बोले, और हम नहीं, सारे साधु इस बातों को, इन बातों को बोले। जो भी आपको छोटा मोटा सामान चाहिए होता है, जो भी कोई छोटा मोटी मेहनत मजदूरी करवानी होती है, उन मेहनत मजदूरी के कामों के लिए आप शाकाहारी परिवार को चुनिए, ऐसे परिवारों को आप चुनिए। जैन नग्न मुनियों के, जैन मुनियों के खिलाफ कभी खड़े न हुए थे, न होने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप चुनेंगे, छाटेंगे, तो निश्चित रूप से ये पर्युषण पर्व सदियों सदियों तक इस धरती पर गूंजता रहेगा। और आपका अगर ऐसी इच्छा है कि पोषण पर्व हमारे साथ में ही खत्म हो जाए, तो फिर तो जो चल रहा उससे क्या बोलते बिंदास बेधड़क करते रहिए, चलाते रहिए। धर्म की इन पवित्र परंपराओं पर आज भी नहीं आने देने का संकल्प एक शावक धर्मात्मा का होना चाहिए। हजारों बार, सदियों से जिन लोगों ने जैन धर्म के साथ में छल कपट का, षड्यंत्र का सलूक किया है, उन्हीं लोगों को आप लोग अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में प्रश्रय और आश्रय देते चले जा रहे हैं। वो कहावत है ना कि वो पेड़ क्यों कटा? पेड़ इसलिए कटा कि उस कुल्हाड़ी के अंदर जो हत्था था वो काय का था? लकड़ी का था। जब तक हम खुद अपनी जड़ खोदने वालों का साथ नहीं देंगे, तब तक इसे जयचंद आगे और बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद देना चाहूंगा लोगों के धर्म की बुद्धि को, उन समाजों को, उन उपवासकर्ताओं को जो ग्रुप की शक्ति समझते हैं, जो संगठन की ताकत को समझते हैं। आज इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, खबरें जहां तक मुझे, जापान के अंदर से ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने संकल्प किया है कि पारणा एक साथ करेंगे। पारशल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा मैं, ठीक है, जहां इच्छा नहीं कोई बात नहीं है भाई। समाज बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है, समाज की बागडोर उन चंद लोगों के हाथ में होती जो बड़े बुद्धिमान, बड़े समझदार होते हैं। ये अलग बात है कभी कभी समझदारी बुद्धिमानी थोड़ी कम काम कर पाती है, दबाव के आगे, प्रेशर के तहत ट्रस्टी बेचारे बेबस, मजबूर और लाचार हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहां इस तरह की लाचारी है, मजबूरी, बेबसी जहां पर नहीं है, वहां पर कई सारे लोगों को मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है,
सुबह एक बार भगवान के दर्शन किए, घर जाकर थोड़ा जो भी कुछ गोंद की उकाली लेते हैं या कहीं कहीं कैर का पानी से पारना करते हैं, कहीं कहीं दाल के मूंग की दाल के पानी से पारना करते हैं, जहां जैसी इच्छा, जैसी कहीं किसी औषधि को पानी में मिला करके उसको लेकर के पारना करते हैं, घंटे 2 घंटे विश्राम करके वापस फिर लौट करके आते हैं। और पूरा समाज पत्रकार समुदाय को इनवाइट करता है, अजीनों को बुलाया जाता है और बड़ी ठाट बाट के साथ में एक सामूहिक ऑफिशियल पारणा होता है। ध्रुव से उपवास करना बहुत बड़ी हिम्मत और साहस और दम और ताकत वाला काम है, सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन उपवास के बाद का पारणा और बड़ी चीज अपने आप में हुआ करता है। मुझे तो आज भी याद है, गुरुदेव आचार्य सुनील साहब जी महाराज जब शांति मंत्र का पाठ करते हैं तो कई सारे लोग अपने बर्तन सामने रख देते हैं और शांति मंत्र का जब गुरुदेव पाठ कर चुके होते हैं, लोग पात्रों को अपने घर ले जाते हैं और फिर उस पानी को दिन में 2 बार 4 बार 6 बार जैसा भी उनकी अनुकूलता बनती पीते हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है ऐसे ऐसे लोग कि बाप रे, एक उपवास के बाद में उल्टी और दस्त और ये और वो, जब वो शांति मंत्रों के पाठ और वाचन के बाद में जब उस पारणा को करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। आज ये मंत्रों की शक्ति और सामर्थ्य छुपा नहीं किसी से। बरसों पुरानी घटना कोल्हापुर की, जब मुगल शासक ने जब जिनों पे ऐसा भयंकर अत्याचार और जुल्म किया तो कोल्हापुर के भट्टारक चादर के ऊपर बैठे, चादर के ऊपर बैठे, वो चादर उड़ती उड़ती दिल्ली के लाल किले के पास में आई। तो चमत्कार दुनिया ने देखा। अजमेर के अंदर दिगंबर मुनि की ताकत को लोगों ने सजदा किया। सदियों सदियों पुरानी घटना आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। जब वहां के बादशाह ने जिन पर जुल्म करना शुरू किए तब दिगंबर के मंत्र का प्रभाव इतना गजब का पड़ा, वहां के बादशाह ने कसम खाई। और आज भी जब दिगंबर जैन समाज का महावीर जयंती का जुलूस निकलता है तो उस मुस्लिमों की उस विश्व प्रसिद्ध मजार के आगे से जब निकलता है तो उस विश्व प्रसिद्ध मस्जिद के सारे बड़े बड़े मौलवी और जो उनके वहां के मुख्य लोग होते हैं वो सारे आकर के जैन समाज के महावीर जयंती जुलूस का बड़ा जोरदार स्वागत किया करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।